सभी वर्गों के भाइयों को मेरा नमस्कार। सभी को पता है कि ये अन्याय हुआ है। केवल जनरल ओबीसी का आरक्षण ही इस भर्ती में कम हुआ है। दोनों में संविधान प्रदत्त आरक्षण में 4% की कटौती, वो भी भर्ती के अंतिम परिणाम में की गई है। अब हम न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। तो कुछ वर्गों को ये लगता है कि एससी, एसटी और एमबीसी वर्ग को ये दे दी, या हम आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, या हमें एससी एसटी से प्रेम नहीं है। ये सब बातें आपको अपने मन की भावना के खराब होने से लग रहा है। हमने कभी नहीं कहा कि उनको आरक्षण मत दो। हमने कभी नहीं कहा है एससी एसटी बैकलॉग मत दो। हमने कभी एससी एसटी या एमबीसी वर्ग का बुरा नहीं सोचा। ऐसा आपको लग रहा होगा न्यूज़ और हमको संघर्ष करते देखकर। हमने क्या कहा वो अब सुनिए। हमने और न्यूज़ वालों ने कहा कि जब सभी वर्गों को आरक्षण बराबर दिया या अधिक भी दिया है इस भर्ती में, तो जनरल ओबीसी को क्यों नहीं? क्या 587 पदों की इतनी बड़ी कटौती केवल जनरल ओबीसी से क्यों की गई? आरक्षण तक या पहले भर्ती में विज्ञापित पदों के बराबर तो सीट्स देनी ही चाहिए। हमारा कहना है कि जब बैकलॉग का काम हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं? इसमें आपको लगता है कि हम बैकलॉग का विरोध कर रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा होता तो क्या आप नहीं लड़ते? क्या आप अपने अधिकारों की रक्षा नहीं करते? अब आप अपनी गलत भावना से किसी न्यूज़ या पत्रकार को या 587 वालों को गाली धमकी देनी है तो ज़रूर दीजिए। ईश्वर सब देखता है और हम हमारा हक मांग रहे हैं और लेकर रहेंगे। बस हमें अपना पूरा प्रयास करना है। जो गलत है वो गलत है। हमारी रिक्वेस्ट है, प्रेम से रहिए और हमारा साथ भले ही ना दें। ये एक तरीका होता है सरकार को जगाने का कि जब सबको दिया है तो हमें क्यों नहीं। जब भर्ती के बीच में एमबीसी वर्ग को 5% सीट्स मिल सकती है तो हमारे साथ न्याय क्यों नहीं? इसमें एमबीसी वर्ग का विरोध नहीं है, ये सरकार पर तंज है और न्याय करने की बात कह रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे साथ सही हुआ है तो ईश्वर ऐसा आपके साथ भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हो इस संविधान प्रदत्त आरक्षण की, जय हो ऐसे न्याय की। पीड़ित जनरल ओबीसी परिवार, ये आज इस भर्ती में हुआ है, कल दूसरी में होगा, इसलिए लड़ना जरूरी है। धन्यवाद ईश्वर को जो हमें इस अन्याय से लड़ने के लिए ताकत दे रहा है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, फिर राहुल गांधी जी युवाओं के रोजगार की बात कैसे कर सकते हैं? ऐसे मुख्य बिंदु जहां गलफत है, जहां विद्यार्थियों और सरकार के बीच में डाउट्स हैं। एलडीसी भर्ती में 587 पद केवल ओबीसी और जनरल कैटेगरी में से काटे गए। ओबीसी के 227 पद और जनरल के 360 सीटों की कटौती की गई। दूसरा बिंदु है ओबीसी का आरक्षण 21% से काटकर 17% और जनरल का आरक्षण 50% की जगह 46% कर दिया गया। तीसरा बिंदु है दस्तावेज सत्यापन के समय अधीनस्थ विभाग में ओबीसी की 2093 और जनरल की 5303 सीटें थी, लेकिन अंतिम परिणाम में 587 सीटें काटकर ओबीसी 1866 और जनरल 4943 सीटें कर दी गई। सिर्फ ओबीसी जनरल के आरक्षण में कटौती की, बाकी तीनों कैटेगरी एससी, एसटी, एमबीसी को आरक्षण का पूरा लाभ दिया गया। आरपीएससी व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और रीट भर्ती के साथ ही एलडीसी भर्ती 2013 में आरक्षण पूरी तरह से नियमानुसार लागू किया गया, लेकिन एलडीसी भर्ती 2018 में आरक्षण बिल्कुल ही गलत तरीके से दिया गया। पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे और दस्तावेज सत्यापन के बाद पदों में कटौती अनुचित है। 587 अभ्यर्थी 2 साल से उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनके परिवार वाले उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि फिर अचानक ही अंतिम समय में इस तरह से तोड़ना
गैरवाजिब है। उनकी उम्मीदें तोड़ना सरकार का बहुत डावाडोल रवैया है। आज तक इतिहास में दस्तावेज सत्यापन के बाद पदों में इस तरह से कटौती नहीं की गई और ना ही इस तरह से आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की गई। प्रमुख शासन सचिव रोली सिंह और प्रशासनिक सुधार विभाग के वेंकटेश्वर अरुण प्रकाश तथा मुकुट बिहारी जी को लिखित शिकायत दी, लेकिन एलडीसी में आरक्षण घोटाले को दबाया जा रहा है। भर्ती में कोई भी पारदर्शिता नहीं रखी गई, ना तो वर्गीकरण जारी किया गया और ना ही मेरिट लिस्ट जारी हुई, ना ही विभागवार और ना ही वर्गवार रिक्त पदों की जानकारी दी गई। क्या इसे ही रोजगार कहते हैं? दस्तावेज सत्यापन के बाद में केवल और केवल जनरल ओबीसी के पद ही गायब कर दिए गए। राहुल गांधी जी युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में 587 पदों के ओबीसी और जनरल की कटौती की कोई सुन नहीं रहा है। 4-5 बार ट्विटर ट्रेंड करा चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर एक बार भी नहीं बोला। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर कोर्ट में भी सुनवाई लगातार चल रही है। 17 अप्रैल को कोर्ट में केस दायर होता है, लेकिन केस इसी के बीच कोरोना महामारी फैल जाती है और केस रजिस्ट्रेशन 19 मई 2020 को जाके होता है। जब कोर्ट में सुनवाई होती है तो कोर्ट एआरडी कार्मिक सचिव विभाग को आदेश देता है कि उनकी तरफ से इस मामले में उपस्थित हो तो स्पष्टीकरण दिया जाए कि 587 पदों की कटौती क्यों की गई। संगीता गिला नाम से ये केस दायर होता है और उसके बाद में नेक्स्ट हियरिंग 26 मई को होती है। 26 मई को जब सुनवाई होती है तो कोई भी कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाता है, तो कोर्ट आदेश देता है कि कल नेक्स्ट 27 मई को उपस्थित होना है, लेकिन 27 मई को तकनीकी खराबी के चलते हुए ये सुनवाई नहीं हो पाती है, क्योंकि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कोर्ट की सुनवाई चल रही है। जब 27 मई को सुनवाई नहीं हो पाती है तो अगली तारीख 28 मई मिलती है। 28 मई को भी कोर्ट में तकनीकी खराबी के चलते हुए सुनवाई नहीं हो पाती है, तो कोर्ट अगली तारीख 1 जून देता है। 1 जून 2020 आने वाली 1 जून को फिर 587 पदों को लेकर कोर्ट में सुनवाई है। दोस्तों, प्रिय साथियों, 587 पद जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे ये तो स्पष्ट मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जिस तरह से ये केस चल रहा है उससे लगता है कि 587 पद जुड़ जाएंगे। कोर्ट में 1 तारीख को सुनवाई है। भगवान से दुआ करता हूँ, आप सब लोगों की दुआएं हैं, शायद जून में 587 परिवारों को अच्छी खबर मिल जाए, 587 कैंडिडेट्स को एक खुशखबरी मिल जाए और उनके भविष्य के साथ जो सरकार ने खिलवाड़ किया है उनको कोर्ट न्याय दे। सरकार जब किसी भी पार्टी की बनती है तो अपनी आंखें मूंद के फैसला करती है, वो किसी भी वर्ग की नहीं सुनती। ओबीसी और जनरल के विधायकों ने पत्र लिखा लेकिन फिर भी नहीं सुनवाई की। क्या ये सरकार जनरल और ओबीसी के खिलाफत सरकार है? कब सुनेंगे आखिर गहलोत इनकी बात? क्यों नहीं सुन रहे हैं गहलोत? कोरोना महामारी के बीच एसटी एससी बैकलॉग की बात सुनी गई, लेकिन क्या जनरल और ओबीसी की बात सुनने में इतना परेशानी हो रही सरकार को? दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जून में आपके लिए अच्छी खबर आए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।